जैसे जैसे धर्म बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही कथाएं बढ़ती जा रही हैं और कथाओं के बढ़ने के साथ साथ ही कथावाचक भी बढ़ते जा रहे हैं। कथावाचक जिनको ईश्वर के प्रति भाव नहीं है, जिनका ईश्वर के प्रति समर्पण भी नहीं है, और तो और वो सनातन धर्म को मानते भी नहीं हैं, लेकिन कथावाचकों को मिलने वाले मान सम्मान और उसके पैसों को देखते हुए स्वयं ही कथावाचन के क्षेत्र में कूद गए। पहले बौद्ध कथा करते थे, बौद्ध कथा में इतना सब कुछ नहीं मिला तो वो भागवत कथा, राम कथा कहने लगे। और देखिए, कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसका दाना पानी चल ही जाता है। ऐसा ही हुआ मुकुटमणि अग्निहोत्री के साथ। उत्तर प्रदेश के इटावा में मुकुटमणि अपना नाम, अपना आधार कार्ड बदलकर कथावाचक बन गए और नाम रख लिया मुकुटमणि अग्निहोत्री। लेकिन आपने वो रंगे सियार वाली कहानी सुनी होगी। पंचतंत्र में कहानी है रंगा सियार। एक बार एक सियार कहीं जा रहा था और वो एक रंग के कढ़ाई में गिर गया। रंग के कढ़ाई में गिरने के कारण उसका रंग, उसके ऊपर एक नया रंग चढ़ गया। जैसे ही वो सियारों की सभा में पहुंचा तो सब लोग उसको देख के प्रणाम करने लगे, क्योंकि उसका रंग अन्य जो सियार थे उनसे अलग था। उसको महसूस हुआ कि यार चलो, अपन भी अब ज्ञानी बन गए हैं। तो धीरे धीरे लोगों पे वो रौब जमाने लगा। रौब जमाते जमाते कई दिन बीत गए, लोग उसका मान सम्मान करने लगे। लेकिन एक दिन वापस बरसात हुई और उसका रंग धुल गया। तब लोगों को पता चला कि ये तो रंगा सियार है। तो उसी सियार समाज ने उसको बहुत कूटा। ऐसे ही मुकुटमणि जी के साथ हुआ। इन्होंने नाम बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, लेकिन ये अपने चरित्र को नहीं बदल पाए। और सनातन धर्म में चित्र से की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उनका चरित्र होता है। जिनका चरित्र ही नहीं होता है तो उनको पूजा भी कैसे जाएगा। मुकुटमणि जी यही गलती कर गए। जैसा मीडिया सूत्रों में पता चला कि उन्होंने जो कथा यजमान थे उनकी पत्नी के ऊपर ही टीका टिप्पणी करना शुरू कर दी। जब उनके बारे में और पता किया गया तो पता चला कि ये नाम पता फर्जी रख के कथा वाँचने के लिए आए हैं। और इतना सुनने के बाद वहाँ के लोगों ने मारा पीटा, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन लोगों ने मारा पीटा और उनका सिर मुड़ाकर उनको वापस भगाया। देखिए क्या होता है, सिर्फ कथा कहना या कथा वाँचना ही नहीं होता है। कई कथावाचक ऐसे होते हैं जिनका चरित्र भी उत्तम होता है, जो कथा कहने के अधिकारी भी होते हैं और लोग उनकी कथाओं को सुनते भी हैं और सीखते भी हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कथावाचकों की आवश्यकता क्यों है और क्या वाकई में वर्तमान में कथावाचन की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो इन कथाओं को, रामचरितमानस को, श्रीमद् भागवत को, शिव महापुराण को पढ़ सके। तो उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं, कथावाचक उनको जनता को सामूहिक रूप से सुना देते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं, उसको समझा देते हैं। और इसी के कारण कथावाचक को लोग पूजनीय मानते हैं, क्योंकि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथों का। बाबा तुलसी भी कथावाचन करते थे। देववाणी में लिखी महर्षि वाल्मीकि की रामायण को आमजनों को सहज भाषा में समझाने का काम करते थे। उससे उनकी जीविका चलती थी। इसमें कोई बुराई नहीं है। दिक्कत तब आती है कि जब आप उस चरित्र के लायक ना हो और आप उस व्यासपीठ पर बैठ जाओ। जाति कोई भी हो, अगर जाति किसी भी ज्ञानी की हो, जैसे हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाता है, संत रविदास, संत रैदास, और तो और छोड़िए सनातन धर्म से इतर भी रसखान जैसे ऐसे भक्त हुए, ऐसे संत हुए, ऐसे प्रेमी हुए हैं जिनको लोग आज भी सम्मान देते हैं। तो मुकुटमणि जी को भी सम्मान मिल जाता, लेकिन उनकी मैंने कई कथाएं सुनी हैं जिसमें वो लंका में हनुमान जी जब जाते हैं तो वो उसका वर्णन करते हुए कहता है कि हनुमान जी कुत्ते की तरह इधर उधर घूम रहे थे। तो ये जो उपमाएं देना होता है, शब्दों का मर्यादा होती है कि हनुमान जी से हमारी आस्था जुड़ी है। राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। आपको अगर नहीं आता है तो आप मत करिए, लेकिन इस तरह के अनुचित शब्दों का प्रयोग मत करिए। खैर, उसके साथ जो हुआ वो हुआ। बात करते हैं हम
जो कथावाचक इतने भारी मात्रा में निकलते आ रहे हैं और उनको सुनने के लिए भी जनता आती है। कथावाचकों का को कैसे समझा जाए कि ये कथावाचन सही मायने में कर रहे हैं या केवल उदरपूर्ति के लिए कर रहे हैं या सिर्फ लूट खसोट के लिए भी कर रहे हैं। कई कथावाचकों को मैंने देखा है कि उनके नखरे इतने ज़्यादा होते हैं कि ऐसा लगता है कि सामने वाले ने कथा करवाने के बहाने उस व्यक्ति के ऊपर पूरा एहसान जता रहा हो, दक्षिणा भी लेनी है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हमने तो ऐसा भी देखा कि राम जी के जो विवाह का प्रसंग आता है उसमें जो, अब क्या बोलें, बहुत ज़्यादा लूट माट पचाते हैं ये लोग। कई लोग होते हैं कथावाचन के नाम पर। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, रोज कथाएं हो रही हैं, रोज पांडाल भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर वो भाव क्यों नहीं आ पाता है? वो लोग उससे सीख क्यों नहीं पाते हैं? वहाँ सुनते हैं, वापस आते हैं, वापस वो के वही हो जाते हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, उनकी एक एक वाणी जब हम सुनते हैं तो लोगों को के अंदर दिल में घर करती है और कई लोग उनकी वाणी से उनके अंदर प्रभाव आ जाता है। लेकिन कई कथावाचक ऐसे हैं जिनकी वाणी सुनते हैं, अच्छी लगती है, भजन सुनते हैं, उनके अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो पाता है। कुछ कथावाचक तो इतने बड़े हैं कि नाम भी लें तो उनके ऊपर तो सूतक का भी असर नहीं होता है और कथाओं के बीच में उनके भजन भी अली मौला वाले हो जाते हैं। बहुत बड़े संत हैं जिनका अभी वर्तमान में विवाद भी हुआ था काशी में। जब मैंने इसको का अध्ययन करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी कथाएं सुन रहे हैं, रोज राम को सुन रहे हैं। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी और उनके मित्र टोडरमल ने उनसे पूछा था कि तुम इन ब्राह्मणों से दुश्मनी मोल क्यों ले रहे हो, रामायण को तुम आम जन की भाषा में क्यों लिख रहे हो? तब तुलसीदास जी ने कहा था कि स्वांताय सुखाय, यानी मैं अपने सुख के लिए रामचरितमानस लिख रहा हूँ। मैं रामचरितमानस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जो इन लोगों के बीच में उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि मेरे तो पिता भी नहीं थे, मेरी तो माता भी नहीं है, मेरे तो कोई भाई बंधु भी नहीं है, लेकिन जिनके पिता हैं, जिनकी माता है, जिनके भाई बंधु हैं, वो आज एक दूसरे के साथ बैठ के भोजन करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज जो राजा है वो चोर होता जा रहा है, वो जनता से छल कर रहा है। मैं उस समाज को उनका राम याद दिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं रामचरितमानस को आम जन की भाषा में लिख रहा हूँ ताकि लोग घर घर में राम को पढ़ा जाए, घर घर में राम को समझा जाए कि कैसे भरत जो है वो भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है। कैसे लक्ष्मण अपने भाई की सेवा और भाभी की सेवा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। मैं भाइयों के बीच में वही राम और भरत वाला प्रेम देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं रामचरितमानस को आम जन की भाषा में लिख रहा हूँ। तो तुलसीदास जी जैसे कथावाचक भी हुए हैं जिनका उद्देश्य बहुत अच्छा था कि लोगों के बीच में राम जाए। और अभी वर्तमान में इतनी कथाओं के बाद भी लोगों के ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है? आइए हम इसको जरा विस्तार से समझते हैं और आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि क्यों कथावाचकों की कथाओं का, उनकी बातों का जनता के ऊपर उतना असर नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। बात है बहुत साल पहले की। मेरे दुकान पे एक व्यक्ति आया, 2 व्यक्ति, उसके साथ में उसका एक मित्र भी था जिसको मैं जानता नहीं था। ऐसे ही धर्म की कुछ चर्चाएं हुई, बात आई गई हो गई। 2-3 महीने बाद जो व्यक्ति उसके साथ आया था वो आया मेरे पास और उसने मुझे बताया कि भैया आपकी एक बात का मेरे ऊपर बड़ा असर हुआ। अब मैं जिससे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करता था, अब मैं जिससे भी मिलता हूँ उससे मैं राम राम करता हूँ। मैंने बोला यार मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोले आप नहीं पहचान पाए? मैं 2-3 महीने पहले उनके साथ में आप पास आया था दुकान पे आपकी, मुझे याद भी नहीं रहा। तब मैंने सोचा कि मेरी बात का इसके ऊपर असर क्यों हुआ।
तो क्योंकि मैं स्वयं भी प्रतिदिन जो भी मिलता है उससे राम राम करता हूँ, और मेरे घर में भी जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे बच्चियाँ भी मुझसे राम राम करके ही मुझे विदा करती हैं। तब मैंने एक कहानी पढ़ी। उस कहानी में था कि एक गांव में एक बहुत बड़े साधु थे। एक माता अपने बच्चे को लेके आई और कहने लगी कि साधु महाराज, मेरा बच्चा बहुत अधिक मात्रा में गुड़ खाता है। गुड़ खाने से इसके दांत भी खराब होते जा रहे हैं और इसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उस गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो बेटा, इसको 1 हफ्ते के बाद लेके आना। वो माता अपने बच्चे को 1 हफ्ते के बाद लेके गई। जब 1 हफ्ते बाद लेके गई तो भी तब उस साधु महाराज ने फिर कहा कि इसको एक काम करना, 1 हफ्ते के बाद लेके आना। ऐसे करते करते 1 महीना लगभग गुजर गया। 1 महीने के बाद जब वो बच्चे को लेके गई तो उसने साधु महाराज ने कहा कि बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, तुम गुड़ खाना छोड़ दो। आप यकीन नहीं करोगे, उस बच्चे ने उसी दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। 1 हफ्ते के बाद माँ वापस साधु के पास पहुंची। उसने कहा, महाराज, जो आपने इतनी सी बात बोली है कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, यही बात अब जब मैं इसको आपके पास पहली बार लेके आई थी उसी समय बोल देते तो 1 महीने हो जाते इसको गुड़ खाए छोड़े हुए। लेकिन आपने इतनी सी बात बोलने में भी 1 महीने का समय लिया। तब साधु महाराज ने बोला कि बेटा, जिस समय तुम इसे मेरे पास लेके आई थी उस समय तक मैं स्वयं भी गुड़ खाता था, और उस समय अगर मैं इससे बोलता कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो तो ये गुड़ खाना नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरी बातों का असर नहीं होता इस पे। पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा, जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया कि अब मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, इसके बाद मैंने इस बच्चे को बोला कि बेटा तुम गुड़ खाना छोड़ दो, और मेरी बात का इसके ऊपर इसलिए असर हुआ है। जब ये चीज मैंने पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि इन कथावाचकों का लोगों के ऊपर असर हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जो ये बात बोलते हैं इस पे इनको स्वयं भी भरोसा नहीं होता है। जिस माया मोह को ये त्यागने की बात करते हैं, ये स्वयं भी उसी में फंसे हुए हैं। जिस धन को त्यागने का, जिस परिवार को त्यागने का ये लोग ज्ञान देते हैं, वो स्वयं उसी में फंसे हुए हैं। यही कारण है कि सुनने में अच्छी लगती है इनकी बातें, लेकिन असर के नाम पर इनका असर नहीं होता है। उदाहरण के लिए समझिए कि मैं स्वयं अगर बीड़ी पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, और मैं किसी को कहूँ कि बेटा ये सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, या बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है, दारू पीना अच्छी बात नहीं है, या नशा करना अच्छी बात नहीं है, तो सामने वाला भले ही मुझे बोल ना पाए, लेकिन मन में तो ये कह लेगा, साले खुद तो छोड़ दे, पहले खुद तो छोड़ नहीं पा रहा है और हमें ज्ञान देने के लिए आ गया। वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही इन कथावाचकों का है। कहने को कथावाचक हैं, भगवान से की भक्ति से मिलाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं ही भगवान से दूर है। इनको बहुत ज़्यादा मान चाहिए, बहुत ज़्यादा सम्मान चाहिए। जितना तुलसीदास जी को उनके काल में भी नहीं मिला होगा, इससे ज़्यादा इनको सम्मान मिलता है, इससे ज़्यादा धन इनको मिलता है। लेकिन इनके धन की भूख सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जाती है, और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। पता है असली साधु या असली कथावाचक या असली गुरु कौन होता है? असली गुरु होता है अंगद की तरह। अंगद ने जब रावण की सभा में पैर जमाया और पूरे सभा के एक एक व्यक्ति, एक एक योद्धा उसके पास आते गए, अंगद का पैर उखाड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंगद का पैर नहीं उखाड़ पाए। तब रावण गया। रावण ने जैसे ही अंगद का पैर पकड़ने की कोशिश की, अंगद ने पैर हटा लिया, और अंगद ने बोला कि तुम्हें मेरे चरण पकड़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर चरण पकड़ना है तो रघुनाथ के पकड़ो। असली गुरु भी यही करता है। असली गुरु अपने चरण छुआने के लिए इंसान को झुकाना सिखाता है, लेकिन मिलाना होता है उसको ईश्वर से।
अंगद की तरह। लेकिन कथावाचकों का तो जलवे ये हैं कि वो अपने आप को ही ईश्वर समझने लगते हैं। व्यासपीठ पे बैठकर व्यासपीठ की मर्यादा को भंग करते हुए मैंने कई बार देखा है। हालांकि मैं जाता नहीं हूँ, मैं कथाएं सुनता नहीं हूँ, और सबका सुनना या न सुनना सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है, अपना व्यक्तिगत मत है। लेकिन कथा को सुनो। वैसे तो मेरे हिसाब से कथा को स्वयं पढ़ो, क्योंकि जिस समय कथावाचन हुआ करता था उस समय संसार की आधी से ज़्यादा जनसंख्या अनपढ़ हुआ करती होगी, जिसके कारण किसी एक को जिसको कथा का ज्ञान होगा, जिस ब्राह्मण होता होगा, जिसको वेदों का, शास्त्रों का, कथाओं का ज्ञान होता था, वो सुनाता रहा होगा। आज के समय में आप भी पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, उनको राम से जोड़िए। घर में एक रामचरितमानस ले आइए, बच्चे से पढ़वाइए और अर्थ समेत आप भी सुनिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे गांव में एक कथावाचक आए थे, कथावाचन के नाम पे कुछ सुना दिया होगा गलत सलत, और मेरी बच्चियां रामचरितमानस ये दूसरी बार पूर्ण कर रही हैं। एक बार पढ़ चुकी हैं, दूसरी बार पढ़ रही हैं। तो वो घर जाके जब मैं शाम को आया, मैंने बोला बेटा कैसी सुनी कथा? बोले पापा हर कुछ सुना रहे हैं, वो रामचरितमानस में से कुछ सुना रहे, कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरी बच्चियों ने पढ़ी थी, तो कोई उनको गलत सिखा नहीं पाया, गलत समझा नहीं पाया। आपके बच्चों को भी पढ़ाइए, 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल लीजिए, वो पढ़ेंगे, आपको भी सुनाएंगे, खुद भी सुनेंगे और खुद भी उस चरित्र को धारण करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कथावाचकों के पीछे ज़्यादा ना भागिए, कथाएं स्वयं पढ़िए। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा, जो तुलसीदास जी ने लिखी है। जय श्री राम।